अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म। अब इस कंडीशन को समझने से पहले स्टूडेंट हम जो है थायराइड के बारे में जो है ना पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट थायराइड हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है। ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है और इसका जो है ना मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर कि ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। बॉडी के अंदर जो है ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, उसको इसने मेंटेन करना होता है। ग्रोथ में रोल होता है इसका, ठीक है। तो जो है ये इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट जो है ये ग्लैंड है। लेकिन कुछ कंडीशन में इसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अगर तो इसकी अब जो है ये सारे जो जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई कि ये काम करता है, ठीक है। अब ये जो काम ये करवाता है ना अपने हार्मोन्स के थ्रू करवा रहा होता है, ठीक है। ये जो ग्लैंड है एक हार्मोन्स सेक्रेट करता है, T3 एंड T4। इनके थ्रू ये काम कर रहा होता है स्टूडेंट। अगर इनकी सिक्रीशन में प्रॉब्लम आ जाए तो पेशेंट जो है वो हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपो में चला जाता है, ठीक है। अब अगर हाइपर का मतलब ये है कि इसके हार्मोन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे नॉर्मल लेवल से, और हाइपो का मतलब ये है कि इसकी जो हार्मोन्स है वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म में कहता है कि इज अ कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन। कि थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। अब थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? T3 जिनको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और जो T4 है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म यानी जो केमिकल रिएक्शंस है ये उनको रेगुलेट करवाता है, चला उनको कैरी आउट करवा रहा होता है। An overactive thyroid can lead to an accelerated metabolic rate and various symptoms। अब कहता है कि जब ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा जब एक्टिवेट हो जाएगा, नॉर्मली ये जो सिक्रीशन है ये अगर उससे ज़्यादा काम करेगा तो उस कंडीशन में सारी बात है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम पेश आएंगे। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में ये देखें स्टूडेंट कि ये एक नॉर्मल आपको एक हेल्दी फेस दिखाया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम में आप चेक करें, ये वाला, ठीक है। अब इस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म में देखें कि जब पेशेंट होगा तो उसके एक तो सिम्टम हमें ये मिलेगा कि इसके जो नेक एरिया, ठीक है, यहाँ पे हमें गोइटर मिलेगा, यानी एक बड़ा सा लंप आप कह लें जैसे, ये स्वेलिंग हमें जो है ना महसूस होगी। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं फ्रेंड, इनकी आइज़ जो है क्या होंगी, बल्जिंग आइज़ होंगी, ठीक है। ऐसे जैसे आई बॉल बिल्कुल जो है ना सामने पड़ा हुआ है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमें जो है ना फेशियल सिम्टम मिलेंगे। और नेक में जो है ना स्टूडेंट क्या होता है कि ये देखें, ये जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, ये जो कि नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से ये बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया, स्वेल हो गया है, ठीक है। नॉर्मल ये देखें बिल्कुल श्रिंक सा है, लेकिन क्या हुआ है जब ये ज़्यादा ये स्वेल हो गया है, ठीक है, थायराइड बड़ा हो जाएगा साइज़ में, तो फिर ये जो है ना अपनी सिक्रीशन को भी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा। अब सिम्टम इसके देखते हैं, ठीक है। जब थायराइड के ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट होंगे ना तो पेशेंट को क्या होगा जी, वेट लॉस होगा, वेट उसका कम होना शुरू हो जाएगा। उसकी जो है ना भूख लेकिन बढ़ेगी, वो खाना ज़्यादा खाएगा लेकिन वेट उसका कम होता जाएगा। हार्ट रेट जो है यानी दिल की धड़कन उसकी तेज़ हो जाएगी, उसको पाल्पिटेशन होगी, रैपिड हार्ट बीट होगी, यानी घबराहट महसूस करेगा, पाल्पिटेशन और हार्ट रेट उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हीट इंटॉलरेंस यानी उसको जो है ना टेम्परेचर को टॉलरेट करने में बहुत मुश्किल होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील करेगा। डिफ़िकल्टी टॉलरेटिंग वार्म टेम्परेचर्स, यानी जो गर्मियों का मौसम होगा उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। फटीग यानी कि क्या हो जाएगा कि वो थकन सी महसूस करेगा। पैराडॉक्सिकली डिस्पाइट इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, के मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट जो है ना थका-थका महसूस करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट पैराडॉक्सिकल का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके मतलब हमें रिज़ल्ट जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे बल्कि उससे अपोज़िट मिल रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप पेन किलर तो खा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा बल्कि पेन ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकली कहते हैं, ठीक है, ये पैराडॉक्सिक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो पैराडॉक्सिकली में क्या है कि मेटाबॉलिज़्म तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन हमें जो है ना थकावट महसूस हो रही है, एनर्जी के ज़्यादा होने के बावजूद। उसके बाद आ जाता है नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी, यानी पेशेंट जो है वो नर्वस होगा, इरिटेशन उसको महसूस होगी, ठीक है। चेंज इन मूड एंड बिहेवियर, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनका मूड जो है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे उनको। ट्रिमर्स, ठीक है, ट्रिमर्स का मतलब ये है कि हाथों के अंदर जो है ना एक मूवमेंट यानी कांपना जो है ना वो उनको होगा। हाँ, अगर आप इनको कहेंगे कि अपने हाथ दिखाएं, ठीक है, हवा में सस्पेंड करें, आपके सामने मतलब करें, तो हाथ जो है वो आपको कांपते हुए महसूस होंगे, शेकिंग हैंड होंगे इनके।
फाइन ट्यूमर्स इन द हैंड जो है वो कांपेंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग, उनको पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, प्रोफ्यूज का मतलब ये है कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा, इन लार्ज थायराइड गोइटर, ठीक है, इन सम केसेस, और कुछ केसेस के अंदर जो हमें गले में जो थायराइड ग्लैंड है ये हमें मतलब बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है, तो कुछ केसेस में हमें ये सामने नजर आएगा और कुछ केसेस में ये नहीं भी होता है। उसके बाद डायग्नोसिस में जो है ना हम लोगों ने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना है, यानी थायराइड का प्रोफाइल करवाना है, जिसमें जो है ना हम चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को, ठीक है, जो थायराइड के हार्मोन है T3 T4 एंड TSH, ठीक है, ये भी थायराइड से स्टिमुलेट निकल रहा होता है जिसे हम TSH कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इनका हम लोगों ने लेवल चेक करना होता है। उसके बाद आ जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, जिसको RAIO भी कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ये हम चेक करेंगे मैयर हाउ मच आयोडीन द थायराइड टेकअप, ठीक है, कि आयोडीन जो है वो क्योंकि जो आयोडीन है स्टूडेंट, ये मिनरल हमारे जो थायराइड ग्लैंड है इसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी होता है। तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा थायराइड है, ठीक है, वो आयोडीन को कितना यूज़ कर रहा है, कितना नहीं यूज़ कर रहा, हेल्प टू डिटरमाइन द काज ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म के काज को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद थायराइड स्कैन करवाएंगे, यानी इसकी जैसे अल्ट्रासाउंड होता है इसी तरीके से थायराइड का स्कैन करवाएंगे, इमेजिंग टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द थायराइड, कि थायराइड का स्ट्रक्चर किस तरह का, स्वेलिंग तो नहीं और फंक्शन ये कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ट्रीटमेंट में देखते हैं तो एंटी थायराइड मेडिकेशन इसमें जाएंगी, जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं, यानी आयोडीन जो है इसको देंगे। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, मैनेज सिम्टम्स सच एज द रैपिड हार्ट रेट एंड ट्रिमर्स, ठीक है, कि बीटा ब्लॉकर जो है ना वो हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करते हैं और ट्रिमर्स यानी जो हाथ कांप रहे होते हैं उनसे प्रिवेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद सर्जरी आ जाती है, सर्जरी में थायरोइडेक्टोमी करवाते हैं, यानी कि जो पोर्शन जो है जो थायराइड का अफेक्ट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ अ पोर्शन और इंटायर थायराइड ग्लैंड के, थायराइड जी अगर तो पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको या फिर जो है ना अगर उसका एक पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व है तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बॉडी से। उसके बाद आ जाता है जी हाइपोथायराइडिज्म, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, इसमें जो है थायराइड हार्मोन जो है वो नॉर्मल लेवल में नहीं बन रहे होते, लीडिंग टू अ स्लो डाउन इन मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन अ रेंज ऑफ सिम्टम, पेशेंट को डिफरेंट तरह के सिम्टम आएंगे एंड मे अकर ड्यू टू वेरियस अंडरलाइंग काजेज। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होती हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काज आ जाता है जिसमें आ जाती है जी हैशिटोमोटोस थायरोइडाइटिस आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या कंडीशन है, ये स्टूडेंट एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसमें यानी ऑटोइम्यून का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या समझते हैं कि थायराइड जो है वो थायराइड के जो सेल हैं वो क्या है, फॉरेन सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, तो वो उन हेल्दी नॉर्मल सेल्स को बॉडी जो है वो किल करना शुरू कर देती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशन कहते हैं, वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक एंड डैमेज द थायराइड, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करेगा, उसको डैमेज कर देगा। आयोडीन डेफिशिएंसी आ जाता है कि आयोडीन की कमी की वजह से इनसफिशिएंट आयोडीन इनटेक, अगर आयोडीन की कमी हो रही है, आप डाइट में नहीं ले रहे हैं या फिर बॉडी के अंदर है तो सही है लेकिन थायराइड इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा, एसेंशियल फॉर द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें भी जब देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म में तो इस तरह के पेशेंट का क्या होगा, वेट गेन होगा, ठीक है, उसमें क्या था, वेट लॉस था, इसमें वेट गेन होगा। इसमें इनटॉलरेंस होगी टू कोल्ड, उसमें इनटॉलरेंस थी हीट से, ठीक है, और इसमें कोल्ड से होगी, डिप्रेशन में जाएगा, यानी इसमें भी मूड स्विंग्स आएंगे, हेयर लॉस होगा पेशेंट को, ठीक है, हार्ट रेट इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा था। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होगी पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद फटीग आ जाता है, जॉइंट आ जाता है और मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाती है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं पेशेंट जो है वो फील करेगा। उसके बाद आ जाता है जी सिम्टम, ठीक है, सिम्टम में कहता है जी फटीग आएगा, परसिस्टेंट टायर्डनेस एंड वीकनेस, ठीक है, पेशेंट जब वो थकावट महसूस करेगा, वीकनेस महसूस करेगा, वेट गेन होगा उसको, ठीक है, डिस्पाइट अ डिक्रीज इन एपेटाइट, ठीक है, मतलब उसकी भूख तो कम होगी, इतना खाएगा भी नहीं वो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो हुआ है लेकिन इसके बावजूद उसको क्या है कि वेट गेन हो रहा है। कोल्ड इंटॉलरेंस, सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, ड्राई स्किन होगी, हेयर उसके ड्राई होंगे, ठीक है, और बिल्कुल ड्राइनेस सी होगी स्किन में, कॉन्स्टिपेशन होगी उसको, पेशेंट को मसल्स और ज्वाइंट में पेन होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है, मूड चेंजेस आएंगे। इसके बाद जो है ना वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगी फीमेल में। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम लोगों ने TSH T3 और T4 का लेवल चेक करना होता है, ठीक है, इनका लेवल क्या होगा, हमें फ्लक्चुएशन मिलेगी इनके लेवल में। फिर एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, जो कि हम चेक करेंगे कि कहीं कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है बॉडी के अंदर। ट्रीटमेंट इसमें देखते हैं जी, इसमें लिवोथोरेक्सिन देते हैं, ठीक है, सिंथेटिक थायराइड हार्मोन होता है ये।
ओरल मेडिकेशन टू रिप्लेस डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है वो एक्सटर्नली दे रहे होते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, एडजस्टमेंट टू मेडिकेशन डोजेज बेस्ड ऑन पीरियोडिक थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने जो है ना वो थायराइड के लेवल को चेक करना होता है, फिर उस हिसाब से इसकी डोज को एडजस्ट करना होता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है, हेल्दी डाइट इसमें लेनी होती है, रेगुलर एक्सरसाइज करवानी होती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट करवानी होती है। यानी पेशेंट को जो है वो स्ट्रेस और को ख़त्म करने के लिए भी हमें जो है ना वो कुछ साइकोथेरेपीज़ जो है ना वो करवानी पड़ती हैं, या फिर उसमें मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। स्टूडेंट अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।